नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का हमारे एग्जामिनेशन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जीके और जीएस का जो है अगला सेशन शुरू करेंगे। इस टाइम हमारा जो है संविधान का सेशन चल रहा है। आज हम लोग संविधान का तीसरा जो है पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में या 25 भागों में? अब देखिए, जब शुरू में हमारा जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची तथा 22 भाग थे। ठीक, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची तथा 22 भाग थे। लेकिन प्रेजेंटली जो है कितने हैं? 395 अनुच्छेद, 22 अनुसूची। ध्यान रखिएगा, 22 अनुसूची और 22 भाग हैं। ठीक, यानी कि हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं? हमारे संविधान में टोटल जो है 22 भाग हैं। मीन्स हमारे संविधानों को जो है 22 पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ठीक, इससे क्वेश्चन जो है आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए अगला। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4, राज्य संविधान का भाग 6। ठीक, राज्य क्या है? संविधान का भाग 6, राज्य सरकार। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान के भाग 2 में दिया गया है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिया गया है, राज्य जो है ये संविधान के भाग 6 में। ठीक है, राज्य जो है, राज्य सरकार का जो है संविधान के भाग 6 में दिया गया है। ठीक, हाँ, 1 मिनट, ये है इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को जो है क्या है? संविधान के भाग 4A में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है? 4A में दिया गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C होगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ से कंफ्यूजन हो गया था, इस पे ध्यान नहीं दिया है। तो ये 6A है, क्योंकि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4 का मीन्स 4A में रखा गया है। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? इन मौलिक कर्तव्यों को जो है हमारे संविधान में रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक, शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 2002 में, जो कि शिक्षा से संबंधित है, उस पर जो है संविधान संशोधन करके उसको जोड़ा गया था। तो इसका मतलब नागरिकता को संविधान के भाग 2 में रखा गया है, मौलिक अधिकार को संविधान भाग 3 में रखा गया है, और राज्य सरकारें जो है राज्य सरकारों को जो है संविधान के भाग 6 में रखा गया है। ये सभी सही हैं, लेकिन जो हमारा मौलिक कर्तव्य है इसको जो है भारतीय संविधान के भाग 4 क या 4A में रखा गया है। ठीक है, चलिए। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ठीक, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की संकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12? ठीक है, पंचायतों की बात कर रहा है। ठीक, पंचायतों जो है, पंचायतों को बनाने की जो परिकल्पना जो है वो हमारे संविधान के भाग 9 में जो है किया गया है। ठीक है, 9 का ध्यान रखिएगा, 9 में जो है पंचायतों के बारे में की गई है बात। और जो हमारा संविधान का भाग 9A है, ठीक है, इसमें जो है नगर पालिका, ध्यान रखिएगा, नगर पालिकाओं की जो है बात की गई है, ये भी पूछा जाता है। और 9B ये भी पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है? ये सहकारी समितियों से क्या है? संबंधित है। ठीक है, सहकारी समितियों से क्या है? संबंधित है। वो हमारा कौन है? 9A और 9B दोनों क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होगा? भाग 9। भाग 10 में क्या दिया गया है? भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों, ठीक है, जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात की गई है इसमें। ठीक, भाग 10 में। ठीक, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के, ठीक है, संघ राज्य के बीच संबंध, ध्यान रखिएगा,
ठीक, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध जो है इसके विषय में, इसके बारे में जो है हमारे संविधान के भाग 11 में जो है की गई है। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11, ठीक। और भाग 12 किससे संबंधित है? ये वित्त से संबंधित है, ठीक है। ये भी क्या किया जाता है, पूछा जाता है। सभी भाग इंपॉर्टेंट है। भाग 9 क्या है? पंचायतों से संबंधित है। भाग 10 क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 11 जो है संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है उसके बारे में क्या करता है, ये बताता है। और भाग 12 जो है वित्त से क्या है, संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, ठीक, ये गलत है। मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है, ठीक। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता मींस सिटीजनशिप, इसको किस में रखा गया है? भाग 2 में रखा गया है। सिटीजनशिप को फंडामेंटल राइट को जो है भाग जो पार्ट 3 में रखा गया है। सिटीजनशिप को जो है पार्ट 2 में रखा गया है। और संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, ये क्या है? सही सुमेलित है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को 4 क में रखा गया है। ये हमारा क्या है, यहीं पे मिल जा रहा है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो 5वें भाग में नहीं, वो किस में रखा गया है? उनको 4थे भाग में रखा गया है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये जो है न्यायालय में वाद योग नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है हम लोग न्यायालय में वाद नहीं कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तीसरा सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान का भाग 9, देखिए भारतीय संविधान का भाग 9 जो है किससे संबंधित है? मैंने अभी बताया था, किससे? पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8, भारतीय संविधान का जो भाग 8 है ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग जो 8 है ये संघ क्षेत्रों से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ क्षेत्रों से क्या है? संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4A, ठीक है, 4 ए, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, मींस म्यूनिसिपैलिटी से क्या है, ये संबंधित है। भाग 9A ये मैंने अभी बताया है। ये सब भाग जो है आपके पेपर में जो है आरओ में क्या है पूछे जाते हैं मिलाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? पहले का हमारा क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, दूसरे का क्या है? भाग 8, भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र मतलब 1। उसके बाद क्या है? भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य मीन्स 4। और भारतीय संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? पंचायती से, यानी कि 3 1 4 2, ठीक, 3 1 4 2, 3 1 4 2। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। देखिए यूपी पीसीएस मेंस में यही सब क्वेश्चन जो है आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ठीक, क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9 में है, ये सुमेलित है। नगर पालिकाएं 9 में है, ये भी सुमेलित है। सहकारी समितियां 9 ये भी क्या है? सुमेलित है। लेकिन जो अधिकरण भाग 10 ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अधिकरण भाग 10 जो है ये सुमेलित नहीं है। भाग 10 में जो है हमारे क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, ठीक है। किससे? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो है बात की गई है भाग 10 में। इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 जो है, ठीक, यही से हम लोग डायरेक्ट मिला लेते हैं। संविधान का भाग 15 जो है आपके इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, मीन्स निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 16 जो है ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है इसमें बात की गई है। इसका क्या होगा? तीसरा। संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 17 जो है ये राजभाषा की बात करता है, ठीक। किसकी बात करता है? ये राजभाषा की बात करता है। और संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 18 जो है हमारा
इमरजेंसी से संबंधित है, मींस आपात उपबंध से संबंधित है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा पहला। तो देखिए संविधान का भाग 15वें में जो क्या है निर्वाचन आयोग मींस इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, ठीक है। संविधान का भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है संविधान के भाग 16 में। संविधान के भाग 17 में जो है आपके राजभाषा की बात की गई है, ठीक। संविधान के भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है और संविधान के भाग 18 में आपके आपात उपबंध इसकी बात जो है इमरजेंसी की बात जो है की गई है। तो 4-3-2-1 इसका आंसर हमारा क्या होगा बी। अगला, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। देखिए अनुसूचियों से भी क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 16, 8 या 10। तो देखिए हमारे संविधान में प्रेजेंटली की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। प्रारंभ में कितनी थी? जब शुरू में हमारा संविधान बना था तो उस टाइम जो है 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को जो है, ठीक, पहला संविधान संशोधन 1951 में जो है 1951 में जो है जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जो है 1951 में जोड़ा गया था, जो कि जमींदारी से संबंधित है। उसके बाद जो है 10वीं अनुसूची, ठीक, 10वीं अनुसूची को जो है 1985 में जोड़ा गया। कब? दल बदल कानून से संबंधित था, ठीक। 10वीं अनुसूची ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया था? 1992 में जोड़ा गया था, ठीक। 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। इसको जो है 52वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, ठीक। और इसको जो है पहला संविधान संशोधन करके जो है जोड़ा गया था, ठीक। और 12वीं अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची में जो है ये भी क्या है, इसको 1992 में ही जोड़ा गया है। और इसमें जो है इसको 74वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया था? जोड़ा गया था। इन चारों अनुसूचियों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची जो है कौन से संविधान संशोधन करके जोड़ा गया और कब जोड़ा गया था, यह क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है, ठीक है। अब देखिए जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें जो है 29 विषयों की जो है बात की गई है। कितने विषयों की? 29 विषयों की जो बात की गई है। और 12वीं अनुसूची में जो है किससे संबंधित है? ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसमें जो है 18 विषयों की जो है बात की गई है। इसमें कितने विषय रखे गए हैं? 18 विषय जो है किसमें? 12वीं अनुसूची में रखे गए हैं। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में जो है कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय? 18 विषय हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन करके। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया था 12वां संविधान संशोधन करके। 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन करके। और 12वीं अनुसूची जो 1992 में 74वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। इसका आंसर हमारा क्या है? ए है, ठीक। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ठीक है, क्या है? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? पहली अनुसूची, ठीक है। अब क्या है दूसरी अनुसूची में? क्या है, हमारे जो भारतीय पदाधिकारी हैं उनके वेतन की बात की गई है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। भारतीय पदाधिकारियों की जो है वेतन की बात जो है दूसरी अनुसूची में की गई है। और उसके बाद जो है भारतीय पदाधिकारियों के शपथ, ठीक है, भारतीय पदाधिकारियों के शपथ की बात जो है तीसरी अनुसूची में की गई है। और चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन, ठीक है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, ठीक है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है, भारतीय पदाधिकारियों की शपथ की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में भारतीय पदाधिकारियों की वेतन की बात की गई है। और पहली अनुसूची का आंसर हमारा ये होगा।
भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, ये तो 10वीं अनुसूची है, ठीक है, ये क्या है, राजनीतिक दल बदल 10वीं अनुसूची है। पंचायत व्यवस्था को, ये क्या है, पंचायत व्यवस्था 11वीं अनुसूची है, ठीक है। और भाषाओं को, भाषाओं क्या है, ये भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जो है रखा गया है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संविधान की अनुसूची, ठीक है, चतुर्थ अनुसूची, यही से सीधे मिला लेते हैं, ठीक, और उनके विषय दिए गए हैं। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। षष्ठम अनुसूची, जो षष्ठम अनुसूची है ये जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। षष्ठम अनुसूची जो है ये जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अष्टम अनुसूची मीन्स 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है या राजभाषा से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, जिसको जो है पहला संविधान संशोधन करके 1951 में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और सी का हमारा क्या हो जाएगा, 2 और फिर 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक। क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। और 8वीं अनुसूची जो है, हाँ 9वीं अनुसूची हो गया, 10वीं है दल बदल। 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची है किसमें, विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची, अब हम लोग 7वीं अनुसूची की बात की जाते हैं। तो 7वीं अनुसूची में जो है राज्य और केंद्रों के बीच जो है संबंध से संबंधित है। और राज्यों और केंद्रों में जो है कुछ विषय ऐसे हैं दोनों में, ठीक है, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें जो है केवल केंद्र को नियम बनाने का अधिकार है, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें केवल राज्य को नियम बनाने का अधिकार है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें जो है केंद्र और राज्य दोनों को नियम बनाने का अधिकार है। तो देखिए एक इसमें जो है 3 सूचियों को जो है बांटा गया है, ठीक। 7वीं अनुसूची को जो है 3 पार्ट में बांटा गया है, संघ, राज्य और समवर्ती, ठीक, संघ, राज्य और समवर्ती। तो संघ क्या है, ऐसे विषय जिसमें केवल संघ मीन्स केंद्र ही क्या है कि नियम बना सकता है, ठीक है। ऐसे विषय जिसपे केवल केंद्र ही नियम बना सकता है, तो ऐसे विषय कितने हैं, 98, ठीक है। 98 विषयों पर क्या है, केवल केंद्र जो है नियम बना सकता है। और जो 59 सब्जेक्ट्स मीन्स 59 विषयों पर जो है राज्य सरकारें नियम बना सकती हैं। और 52 विषय, ठीक है, 52 विषयों पर जो है राज्य सरकार और केंद्र दोनों क्या कर सकते हैं, इसमें नियम बना सकते हैं। इनको समवर्ती सूची में रखा गया है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, पहले का चौथा, ठीक, दूसरे का पहले का, एक मिनट, विधायी शक्तियों का वितरण, तो विधायी शक्तियों का वितरण पहले का तीसरा, हाँ ये पहले का तीसरा 8वीं अनुसूची, फिर पहला 9वीं अनुसूची, चौथा, तो 3 1 4 2, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ठीक है। जो 7वीं अनुसूची है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, संघ, राज्य और समवर्ती, मतलब दोनों। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु
सम्मिलित किया गया। क्या है? राज्य भूमि सुधार। ध्यान रखिए, अभी मैंने बताया था भूमि सुधार की बात की थी। 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। ठीक, तो क्या है इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची। ठीक, क्या है इसका? 9वीं अनुसूची। पहला संविधान संशोधन करके इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में जो है राजभाषा की बात की गई है। ठीक, किसकी बात की गई है? राजभाषा की बात की गई है। और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक, दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। अब देखिए, अभी मैंने बताया था, ठीक, जो 7वीं अनुसूची उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया। ठीक, संघ, राज्य और दोनों मीन्स समवर्ती सूची। ठीक, तो अब यहां पे दिया गया है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखिए, इसमें हम लोग बता लेते हैं, जो संघ सूची है उसमें जो है कितने विषय हैं? इसमें दिया गया है 97 प्रविष्टियां मीन्स विषय, तो प्रेजेंटली 98 विषय है, ध्यान रखिएगा। राज्य सूची में जो है क्या है, कितने विषय दिए गए हैं? राज्य सूची में जो हमारे प्रेजेंटली जो है कितने हैं? 59 विषय। ठीक, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 59 विषय है। ठीक, प्रेजेंटली कितने हैं? 59 है, ध्यान रखिएगा। और समवर्ती सूची में जो है प्रेजेंटली की बात करें तो कितने हैं? 52। ठीक है, कितने हैं? प्रेजेंटली 52 विषय रखे गए हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहले का ए, दूसरे का सी, तो ए सी बी आंसर होगा इसका। ठीक, चलिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय जो है क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना जो है देखिए किसके अंतर्गत आती है? राज्य सूची के विषय में, संघ सूची के विषय में, समवर्ती सूची के विषय में और किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो देखिए किसमें आएगा ये? समवर्ती सूची, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। इसको जो है कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, मीन्स कॉन्करेंट लिस्ट का है? पुलिस राज्य का है, ध्यान रखिएगा, पुलिस राज्य का है। आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन किसका है? केंद्र का है, ध्यान रखिएगा। विदेशी मामले, ये भी क्या है? केंद्र का विषय है, यानी संघ का विषय है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा। ठीक, चलिए, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। अब देखिए, पहले क्या था? जो शिक्षा जो था 1976 से पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 में जो है संविधान संशोधन कौन सा किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन के करके शिक्षा जो एजुकेशन था इसको जो है राज्य स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स समवर्ती सूची में जो है इसको रख दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सुमेलित कीजिए केंद्र सूची, राज्य सूची, मतलब ये सूची दिए गए हैं और ये उनके क्या है? विषय हैं। ठीक है, तो केंद्र सूची की बात करते हैं। केंद्र सूची जनगणना किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सूची के अंतर्गत आती है। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आती है। समवर्ती सूची में जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक, अवशिष्ट विषय क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और बचा 3, यानी कि 2 हो जाएगा ये। तो 3 1 4 2, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है। रक्षा ये संघ का है, रेलवे ये संघ का है, वैदेशिक मामले ये भी संघ का है, लेकिन जो कृषि है ये किसका है? राज्य का विषय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृषि किसका विषय है? राज्य का विषय। ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे पेपर में। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा का। ठीक, ये समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा जो है
समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत जो है, हाँ विद्युत जो है ये किसका है, ये केंद्र का है। वन जो है ये भी समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन जो रेलवे जो है ये राज्य सूची का विषय है। रेलवे किसका विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? क्या है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? 6ठी अनुसूची। तो 6ठी अनुसूची में आपके क्या है? असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ये 4 राज्य। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक, 6ठी अनुसूची, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 6ठी अनुसूची। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रशासन के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ठीक है, किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में, सिक्किम में, नागालैंड में या उपरोक्त सभी में? अभी मैंने बताया है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में क्या होते हैं? ये लागू होते हैं। ठीक, तो ये आज का हमारे जो है इतने क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चंस क्या थे? महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे और पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो प्लीज़ ऐसे ही हम हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही जबरदस्त जो है मैटर जो है हम लोग जो है आप लोगों के सामने लाएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।